जहाँ शिक्षा की बात ना हो, बेरोजगारी की बात ना हो, जहाँ पे महिला उत्पीड़न की बात ना हो, जहाँ किसानों की समस्या की बात ना हो। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की महान विराटतम न्यायधारी पुलिस राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, करणी सेना के गुंडे लुच्चे लफंगों को, उनको जो है क्लीन चिट दे रही कि करणी सेना ने ना हथियार लहराया ना तलवार। तो भैया पब्लिक डोमेन में जो वीडियो देखने को मिले थे वो फर्जी थे, एडिट थे। चूंकि योगी जी के सजाती हैं लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर भविष्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो भाजपाइयों के खिलाफ अगर उसी तरह का बिहेव होगा, व्यवहार होगा, तो इनको कैसा लगेगा मुझे बता दीजिए। कहीं राकेश टिकैत की किसान नेता की पगड़ी उछाली जा रही है, कहीं रामजी लाल सुमन दलित नेता को बेइज्जत किया जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार विधायक रहे, कई बार एमपी रहे, पूर्व मंत्री हैं, सीनियर हैं। तो कल योगी जी मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं रहे और उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार दलित या ओबीसी के लोग करेंगे तो इनके साथ इनको कैसा लगेगा। आपको दर्द हो रहा है? जातिगत जनगणना को जो मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, आपको दर्द हो रहा है? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, लागू तो हो। मुद्दा चला गया ना विपक्ष का, दर्द हो रहा है। ये लागू तो हो, नहीं तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी सपने देखती रहे कि अब गिरेगा। गिरेगा, मुंह बा के खड़े हैं। कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। इस देश में मंडल भी लागू हुआ, भाजपा ने कमंडल पकड़ा और जो मंडल लागू करने वाला था बीपी सिंह, उनका क्या हश्र हुआ। उसके बाद आइए यहाँ ये देखिए बीजेपी। आपका मुद्दा चला गया, आप किस मुद्दे पे लड़े? भाई मुद्दा हमारा नहीं गया है, हम जनहित की बात करते हैं, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत खोलने की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी, दीजिए, धन्यवाद दीजिए मोदी जी का। काहे हम धन्यवाद दे जाए कि हम जान रहे हैं कि जुमलेबाजी होगी, झूठ बोल रहा है। आपको तो किसी चीज पे भरोसा ही नहीं। मैं इसमें हमको विश्वास नहीं है। एक सम्मानित पद पे हैं, सम्मानित पद पे वो करे तो लीला, हम कहे तो करैक्टर ढीला। 50 लाख की गर्लफ्रेंड वो बोला, कांग्रेस की विधवा बोला, फिजिशियन बछड़ा बोला, है तारुका बोला, किसी को सुपनखा बोला, तो तो बड़े सत्य वचन फरमा रहे हैं। वाह, क्या गजब की बात है इस देश की। हाय रे हिंदुइज्म। बिहार चुनाव पे फर्क पड़ेगा इससे? बिहार चुनाव पे बीजेपी का सुपारा साफ हो जाएगा। एनडीए गठबंधन एकदम जो है चली जाएगी कोमा में। बिहार की धरती बगावत की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो राजेंद्र बाबू की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है। समझ रहे, तमाम प्रकांड विद्वानों के मोदी जी के साथ है। बिहार की जनता नहीं। आपके कहने का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग से बीजेपी का समझौता हो गया लग रहा आपके बात। ऐसे ही आरोप लगाते रहिए। मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? जनता उनके साथ है ना। जनता उनके साथ खख नहीं है। काहे क्या चाह रहे? चुनाव देखा आपने? अरे मैंने दिल्ली का देख लिया, महाराष्ट्र का भी देख लिया, हरियाणा का भी देख लिया। यूपी में भी बीजेपी सरकार आने वाली है। अच्छा मनो, देख लिया। आप वोट देंगे यूपी में? हमारा तो दिल्ली का वोट है। अच्छा, आपका दिल्ली दे रहे हैं, वहाँ के सारे युवा एक साथ बिल्कुल दिल खोल के बिहार के लिए काम कर रहे हैं। एकदम काम कर रहे हैं। डला तो गांजा पी के फिट है, दारू पी लेता, गांजा पी लेता तो पता नहीं चलता कि हम किसको पकड़ रहे हैं। ऐसी बात बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुखर मंत्री हो गया। ठीक है, मूर्खा धीराज मंत्री हो गया। जलवा अभी कायम है। वो जलवा नहीं, गांजा पी के उल्लर हो गए हैं, मानसिक संतुलन का खराब हो गया। बड़े मंच पर, गृह मंत्री के मंच पर एक महिला को पकड़ ले रहे, छोड़ ही नहीं रहे थे। ये तो उनकी आदत हो गई है। नहीं, राकेश टिकैत के साथ जो हुआ, तमाम जो लोग थे उन्होंने विरोध किया राकेश टिकैत का, जो पूरी घटनाक्रम हुआ, कैसे देख रहे हो? देखिए, बीजेपी इस तरह की उदंडता कराएगी। इनके पास लुच्चे लफंगों की फौज है। इस तरह की फौज भी नहीं कराया है। तो कौन था वो पवार कौन था? बीजेपी का है।
वो जो पवार है बीजेपी का, वो पूरी टीम बीजेपी की थी। अब देखिए वो जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, जाट को ये जाट भी जा रहा है कि उनको निमंत्रण नहीं था, ऐसे ही पहुंच गए राकेश टिकैत। देखिए अगर मान लीजिए इनके पहुंच ही गए तो भैया बुजुर्ग आदमी है, सम्मानित हैं, इस तरह से जलील तो नहीं करना चाहिए। हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए तो हमें जलील तो नहीं हम किसी को कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके बैठा लेंगे।